GFNR चल रही है ना, GFNR। कल हमने सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में दुर्विनियोजन या कपटपूर्ण आहरण से होने वाली हानि के बारे में बताया था। इसमें ये कहा था, यदि कार्य के दौरान किसी भी अधिकारी को विभाग में किसी भी स्तर पर इस प्रकार की हानि की जानकारी होती है तो उसे तुरंत अपने से वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए और उसके साथ उस हानि का विवरण मालेखाकार को भी भेजेगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। फिर इसमें ये कहा कि ऐसी हानि की सूचना उस स्थिति में भी दी जाएगी यदि जिम्मेदार कर्मचारी या कार्मिक ने उस हानि की भरपाई कर दी हो तो भी सूचना दी जानी चाहिए। फिर कहता है कि ऐसी हानि की जानकारी यदि ऑडिट में आए तो लेखाकार संबंधित प्रशासनिक विभाग और सरकार को भी देगा। तीसरी बात ये कही थी कि यदि ऐसी हानि की नगद हानि की जानकारी कोषागार में ट्रेजरी में पता चले तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी? वित्त विभाग को दी जाएगी। इसके बाद नंबर 4 में अपन ने ये पढ़ा था, 2000 रुपये से अधिक की हानि सामग्री की पुनः खरीद या पुनः निविदा के आमंत्रण करने से या किसी ऐसी वस्तु जिसकी कीमत 25,000 रुपये से अधिक है कि पुनः नीलामी की हानि होती है तो ऐसी हानि की सूचना मालेखाकार वित्त विभाग व प्रशासनिक विभाग को दी जानी चाहिए। फिर इसमें अपन ने कहा था कि इस प्रकार की हानि की सूचना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को दी जानी होगी। इसके बाद नंबर 5 में ये कहा था कि विभागाध्यक्ष प्रशासनिक विभाग को सरकार को उन हानि की सूचनाएं देगा जिनकी सूचना सरकार को पहले विभाग अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा सरकार को नहीं दी गई। नंबर 6 में जिस अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो इसमें अपने टिप्पणी के साथ निदेशक निरीक्षण विभाग और वित्त विभाग व प्रशासनिक विभाग को देगा। उसके बारे में अपनी राय प्रकट करेगा कि ऐसी हानि की दोबारा नहीं हो, ऐसे कैसे समाधान होगा, उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको क्या दंड या सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, जो भी सलाह होगी ऐसी सूचना उसमें शामिल करेगा। ये बात अपन ने यहाँ पढ़ी थी। फिर अपन ने कहा था कि अपवाद 2000 रुपये से कम की हानि की सूचना मालेखाकार को नहीं दी जाएगी। राजस्व संबंधी घाटे की या हानि की सूचना भी मालेखाकार को नहीं दी जाएगी। ये बात अपन नियम 21 में पढ़ी थी और ये मैंने ये भी कहा था कि चाहे कैसे भी पूछे इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। अब इसके बाद आज अपना नया टॉपिक है जिसमें कहता है कि प्राकृतिक आपदा की हानि की सूचना। पहले इसमें सुनो, ये कहता है कि यदि किसी भी स्तर पर सरकारी संपत्ति को आग, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, जैसे कल परसों विपर्जय नाम का एक तूफान की बात आई थी, ऐसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से कोई हानि होती है तो ऐसी हानि जो 15,000 रुपये से अधिक है तो संबंधित अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष को देगा और विभागाध्यक्ष इस हानि की सूचना सरकार और मालेखाकार को भी देगा। इसके बाद ये कहता है कि 15,000 रुपये से कम की हानि की सूचना विभागाध्यक्ष को तो दी जाएगी लेकिन मालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नियम 21 में ये बात कहता है। तो लिखो नियम 21 में आग, बाढ़, भूकंप, आग, बाढ़, भूकंप,
वह अन्य प्राकृतिक कारणों से सरकारी संपत्ति को हानि होती है, तो विभागीय अधिकारी को इसकी सूचना विभागाध्यक्ष व महालेखाकार को देगा। और विभागाध्यक्ष इसकी सूचना सरकार को देगा। ₹15,000 से कम की हानि की सूचना ₹15,000 से कम की हानि की सूचना विभागाध्यक्ष को तो दी जाएगी, लेकिन महालेखाकार को देना आवश्यक नहीं है। विभागाध्यक्ष को तो दी जाएगी, लेकिन विभागाध्यक्ष को देने की आवश्यकता नहीं है। अब नियम 22, इसमें हेडिंग लिखो, हानियों के प्रति दायित्व। नियम 22, हानियों के प्रति दायित्व। देखो नियम 22 में क्या कहता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, लापरवाही या आचरण या कपट से सरकार की संपत्ति को कोई हानि होती है, तो उस हानि के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। और ऐसी हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति की कोई सहायता करता है, सहयोग करता है, तो वह भी उतने ही उसके लिए उत्तरदायी होगा जो मूल रूप से हानि पहुंचाने वाला मेन आरोपी जितना उत्तरदायी है, उतना सहयोग करने वाला भी उत्तरदायी होगा। या ऐसी हानि पहुंचाने वाले का सहयोग करता है तो भी वह उसके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या कपट करने वाले व्यक्ति से क्या वसूली की जाएगी, इसके बारे में परिशिष्ट 3 में पूरा वर्णन दिया गया है। अपने को क्या क्या दंड सजा दी जाएंगी ये बात याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी सजाओं के बारे में कहाँ बताया गया है? परिशिष्ट 3 में बताया गया है। तो इसमें लिखो, सरकारी संपत्ति को किसी व्यक्ति की उपेक्षा से या कपटपूर्ण तरीके से
हानि होती है तो ऐसी हानि के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो वह ऐसी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और यदि ऐसी हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति का कोई सहयोग करता है या सहायता करता है तो उसके लिए भी उत्तरदायी होगा। अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके कहता है, सुनो, कहता है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो वित्तीय लेन देन भी करता है तो वो वित्तीय लेन देनों का लेखांकन करना उसका उतना ही दायित्व है जितना वो अपने अधिशासी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी निर्माण विभाग का वो चीफ इंजीनियर या वो मुख्य अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसे उस कार्य के निर्माण के लिए, क्वालिटी के लिए उत्तरदायी हैं, वो उस कार्य की क्वालिटी के साथ साथ उस कार्य के निर्माण के लिए किए गए भुगतान और उनके लेखों के लिए भी उतने ही उत्तरदायी माने जाएंगे जितने वो निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। हर आदमी से, हर अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो वित्तीय लेन देन कर रहा है, सरकार की ओर से भुगतान कर रहा है या भुगतान प्राप्त कर रहा है, तो उनका हिसाब किताब रखना उसको आता है। वित्तीय लेखों की या नियमों की उसे पूरी जानकारी है, ऐसी अपेक्षा उससे की जाती है। तो इसमें लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, प्रत्येक अधिकारी जो वित्तीय लेन देन करता है, उनके लेखांकन के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना वह अपने अधिशासी कार्य के लिए उत्तरदायी है। जितना वह अपने अधिशासी कार्य के लिए उत्तरदायी है। जितना वह अधिशासी कार्यों के लिए उत्तरदायी है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय नियमों की उसको पूरी जानकारी है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय नियमों की
उसे पूरी जानकारी है। अब इसके बाद नियम 23